हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और सबसे पहली चीज़ है कि मैं पिछले 10 सालों से ड्राइंग बना रहा हूँ और ड्राइंग में काम कर रहा हूँ। राइट, मैंने अलग अलग मीडियम्स में काम किया है, वो चाहे वो ट्रेडिशनल मीडियम्स हो लाइक पेंसिल स्केचिंग, कलर पेंसिल स्केचिंग, वाटर कलर पेंटिंग्स एंड ऑल, और चाहे वो डिजिटल आर्ट वर्क्स हो या फिर एनिमे आर्ट वर्क्स, रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल आर्ट वर्क्स ऑल्सो। तो इन सारे के सारे डिजिटल आर्ट वर्क या फिर ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, इस तरीके के आर्ट वर्क्स पे काम करने के बाद में मैं अब जाके जब सोचता हूँ कि ये कुछ ऐसे स्किल्स मैंने निकाली है, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस मैंने निकाले हैं जो कि मुझे अगर बहुत पहले पता होते तो शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाता। और यही इसी तरीके के प्रैक्टिसेस और इसी तरीके के स्किल्स डेवलप करने के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है, जिसका ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। सो यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू चैनल। अगर हम लोग ड्राइंग सीखना चाहते हैं और ड्राइंग में सच में कुछ अच्छी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाली है हमारे लिए करने के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगी लॉन्गर रन में ड्राइंग करते वक्त। तो विदाउट एनी ड्यू, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, हम लोग अभी ड्राइंग को या फिर इन प्रैक्टिसेस को शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज के पास, सबसे पहले प्रैक्टिस के बाद। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड अलग अलग लाइंस का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। ये एक एक्सरसाइज ऐसी है जो मैं, मेरे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, कितने भी उम्र के हो, उन्हें ये कुछ एक्सरसाइजेस में करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। और ये काफ़ी इजी भी है, लेकिन हाँ, आपको इंक्लाइंड जो लाइंस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करके आप इसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें आपका जो व्रिस्ट से, एल्बो से या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको जो मूवमेंट्स हैं वो करने हैं, और उसके हेल्प से आपको ये स्ट्रेट लाइंस अचीव करनी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो सेकंड प्रैक्टिस है, सेकंड जो होने वाला है वो करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमें एक पॉइंट चूज करना है और उस पॉइंट को अलग अलग स्ट्रेट लाइन से उसे इंटरसेक्ट करना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बीच में एक डॉट पॉइंट चूज किया है और उसे अलग अलग एंगल पे मैं इंटरसेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वर्टिकल्स, हॉरिजॉन्टल्स और अलग अलग एंगल के इंक्लाइंड लाइंस भी इसमें हो रहे हैं। इसमें जैसे 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 आप छोटे छोटे लाइंस इस्तेमाल करोगे, वो ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन जैसे ही आप लंबे लंबे ड्राइंग करना चाहोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। राइट, तो ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर ज़रूर आपके प्रैक्टिस सेशन में डालनी है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के पास में। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिबन जो होता है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम अलग अलग कर्व लाइंस इस्तेमाल करते हैं, कर्व लाइंस को ड्रॉ करते हैं, और एक कर्व लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो सिमिलरली उसी के नीचे, उसके ऊपर, उसके आजू बाजू सिमिलर लाइन उसी कर्व के साथ में दूसरी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और उसके जो एंड्स है उसे क्लोज करते थे। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग शेप्स के स्क्वायर्स या फिर रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जो 4 लाइंस होने वाले हैं, राइट, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस, इसे हम लोग मैच करने की कोशिश करेंगे। इसमें अगर आप प्रॉपर स्क्वायर बना रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो एंगल है वो कम से कम 90 डिग्री के पास हो, इसे आप कोशिश कर सकते हो। और साथ ही अगर आप रेक्टेंगल्स भी बना रहे हो तो उसमें भी सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। राइट, तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइनिंग का परसेप्शन है, जो आप देखना चाहते हो लाइंस अगर आपको हॉरिजॉन्टल माननी है तो उन्हें आपको अच्छे से, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, वो दो चीज़ें, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को एक दूसरे के इंटरसेक्ट पॉइंट को प्रेडिक्ट करके हमें प्रॉपर एक स्क्वायर या फिर एक रेक्टेंगल बनाने की प्रैक्टिस यहाँ पे हमारी हो जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 5 में हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग अभी स्क्वायर्स और रेक्टेंगल बना रहे थे, सेम चीज़ हमें वापस से ड्रॉ करनी है, लेकिन इस बार जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, एक स्क्वायर अगर हम लोग ने ड्रॉ किया है तो दूसरा स्क्वायर उसके थोड़े से ऊपर या फिर किसी अलग डिग्री में, अलग एंगल में, अलग जगह पे बनाना है। और दोनों के स्क्वायर्स के जो एजेस है, जो कॉर्नर्स है, सॉरी, उन्हें
हमें ज्वाइन करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे कि दो चीज़ें जो हम बना रहे हैं, जो दोनों स्क्वायर्स हम लोग बना रहे हैं, जो दोनों रेक्टेंगल्स हम लोग बना रहे हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए। और इससे जब भी हम लोग दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो जाएगा कि हाँ, हमारे दोनों के दोनों स्क्वायर्स है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल्स है, वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। और इसमें आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि इसमें आपने एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग या फिर एक ब्लॉक ड्राइंग, एक 3D वर्जन ऑफ दिस स्क्वायर बना लिया है, राइट। तो ये एक प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और अब क्योंकि आपने एक स्क्वायर के साथ या फिर एक रेक्टेंगल के साथ ये चीज़ कंप्लीट कर ली है, आप सिमिलर वे में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे भी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके साथ में आपने लेटरिंग, एक 3D लेटरिंग होता है ना, उसका एक वर्जन भी यहाँ पे सीख लिया है। और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है अगर आप इस चीज़ को सीखना चाहते हो तो। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज के नंबर 6 एक्सरसाइज के पास में। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग ने अभी दो स्क्वायर्स बना के एक आइसोमेट्रिक या फिर एक 3D वर्जन ऑफ दिस स्क्वायर बनाया था, उसी तरीके से हम लोग मल्टीपल स्टैक ऑफ स्क्वायर्स या फिर मल्टीपल ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे आपको समझ में आएगा कि कौन सी साइड आपके फ्रंट में है, कौन सी साइड साइड व्यू है, टॉप व्यू है। इस तरीके के अलग अलग पर्सपेक्टिव जो होते हैं, अलग अलग व्यूज जो होते हैं, वो इस वाली प्रैक्टिस से आपके क्लियर हो सकते हैं। तो जैसे वीडियो में आप देख सकते हो, आपको शुरुआत करनी है बड़े ब्लॉक से और धीरे धीरे ऊपर ऊपर जाते जाते आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स अलग अलग डिग्री, अलग अलग एंगल में, अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको एक दूसरे के ऊपर बनाने हैं। ये काफ़ी ईजी सा एक प्रैक्टिस है। अगर आप इसे कंप्लीशन के बाद देखोगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में ये बेटर बेटर होते जाएगा। और इसके बाद में आते हैं हम लोग सर्कल्स के पास में। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, कर्व लाइन देखे, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर इंक्लाइन लाइन, इस तरीके की सारी चीज़ें देखी। लेकिन सर्कल्स एक बहुत ही ज़्यादा मेजर पार्ट होता है किसी भी टाइप के आर्टवर्क का, किसी भी टाइप के ड्राइंग प्रोसेस का। तो सर्कल को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी होल सर्कल ड्रॉ करना भी हमारे लिए टफ होता है। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस है जो कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके मल्टीपल पॉइंट चूज करके उसमें अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, राइट। और ये सारे के सारे सर्कल्स है, आप अलग अलग यहाँ पे प्ले कर सकते हो। मतलब सारे सर्कल्स आपको सेम हाइट के बनाने हैं या फिर मल्टीपल हाइट के बनाने हैं, उसमें कुछ आपको वेरिएशंस लाने हैं। तो वो अलग अलग वेरिएशंस आप दिमाग में सोच के उसे ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। और इससे आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या फिर जो आपका माइंड कोऑर्डिनेशन है आपके मूवमेंट्स के साथ में, वो इम्प्रूव होने के काफ़ी अच्छे चांसेस इस वाले एक्सरसाइज के साथ में हो सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट। ये 7 एक्सरसाइजेज जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है आपके लिए। और आप अगर इन्हें प्रैक्टिस करते हो तो आपकी स्किल्स जो है, आपकी ड्राइंग स्किल्स जो है, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है, आपके जो मूवमेंट्स है, या मैंने जैसे पहले कहा ब्रिस्ट मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट या फिर फिंगर्स के मूवमेंट्स जो आप ड्रॉ करते समय यूज़ करते हो, राइट, इस्तेमाल करते हो, उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आप ला सकते हो। और ये काफ़ी सारी बेसिक सी ड्राइंग्स की प्रैक्टिसेस थी जो आप फॉलो कर सकते हो। और इसी तरीके से और भी अपडेटेड वर्जन्स मैं इस चैनल पे नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो पे, और ये मुझे मोटिवेट करेगा और भी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स लाने के लिए। बाय द वे, जो मेरा एनिमे ड्राइंग होते हैं, वो जो रेगुलर लॉन्ग टाइम वीडियोस होते हैं, शॉर्ट वीडियोस होते हैं, वो तो अभी मेरे चैनल पे कंटिन्यूस आ ही रहे हैं। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और फिर ट्यूटोरियल भी अभी मैं सीरीज ला रहा हूँ। सो यस, thank you so much for watching this video. I will meet you in the next one. Till then, practice this drawing and let me know in the comments कि आपको इस चीज़ों को ड्रॉ करते समय या फिर कौन सी कठिनाई आई, या फिर क्या आपने फेस किया ड्राइंग करते समय, कौन सा आपको इजी लगा, कौन सा आपको टफ लगा। ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।